तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अभय अग्रवाल। स्वागत करता हूं सभी का मेरे चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इस सीरीज़ पे एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और वैरायटी देखते हैं सवाल क्या है। अपने को ये एक दीवार दी हुई है। ठीक है, एक ऐसे दीवार और अपने को एक रॉड दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड। अब रॉड कैसी है? बिल्कुल रिजिड रॉड है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब दिस रॉड कैन स्लाइड ऑन दीज टू सर्फेसेस। ठीक है, ये दोनों सर्फेस कैसे दिए हुए अपने को? फ्रिक्शनलेस दिए हुए हैं। तो होएगा क्या, अब इस रॉड को ऐसे यहाँ पर छोड़ दोगे तो क्या होएगा? ये रॉड ऐसे करके इसमें फिसल जाएगी। ठीक है, तो लेट से किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, मैं बोल रहा हूँ कि अज्यूम करो कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये वाला पॉइंट इस तरीके से जा रहा है, नीले कलर से बना देते हैं, इस तरीके से जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v1। ठीक है, और इस मोमेंट पे ये जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो दिख रहा होगा कि ये पॉइंट इस दीवार में नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से v2 वेलोसिटी से लेट से नीचे जा रहा है। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन है, रॉड है। रॉड कैसी है? रिजिड है। तो रॉड की लेंथ ना छोटी हो सकती ना बढ़ सकती। ठीक है, सवाल एकदम सिंपल है। ठीक है, और याद रखना इस सवाल का मैं सिर्फ कंस्ट्रेंट वाला एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ये रॉड आप लोग को पूरी फिजिक्स की अपनी जर्नी में 11th-12th की बहुत बार देखने को मिलेगा। ये वर्क पावर एनर्जी में भी आता है, ये रोटेशन में भी आता है, ये सेंटर ऑफ मास में भी आता है। ठीक है, तो रॉड बार बार देखने को मिलेगी। इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह का कैलकुलेशन आता है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है ये भी देखते हैं अपन। इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है, या बोलना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये सारी बात अपन देखेंगे, परंतु अभी नहीं, बाद में। अभी मैं सिर्फ इसका बेसिक एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। सब कुछ अभी पढ़ाऊंगा तो पूरी खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। सो व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? द कंस्ट्रेंट इज द लेंथ ऑफ द रॉड कैन नॉट बी चेंज्ड। कंस्ट्रेंट क्या है कि लेंथ जो है रॉड का वो ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता। ठीक, अब मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, इस पॉइंट की बात करो, इसके दो कंपोनेंट तोड़ो। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? राइट जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? राइट साइड में है। एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है। दो कंपोनेंट तोड़ लो, एक तो रॉड के अलोंग और दूसरा रॉड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, मतलब एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा। आई होप कंपोनेंट तोड़ना आता होगा। ये v है, v1 है, तो ये ऐसे घुमाया पेन को, बीच में कौन सा एंगल पड़ा? थीटा पड़ा, तो cos लगा दिए। ठीक है, और उसका जो दूसरा वाला होता है वो क्या लिखते हैं अपन? साइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये v1 है, ये v1 cos थीटा और ये v1 साइन थीटा। अच्छी बात है। सिमिलरली इसका, अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जगह नहीं लिखने की, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके अपन दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, जो कि रॉड के अलोंग है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये v2 cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? v2 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? v2 sin थीटा। अगेन रॉड की वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करेगा? ये दोनों करेंगे क्या? नहीं। कौन कौन करेंगे? या तो ये या तो ये। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, और ये पॉइंट इस पॉइंट से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉड की लेंथ कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे ये दोनों कोशिशें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज विच इज दिस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज विच इज दिस। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया? v1 cos थीटा
बढ़ाने की कोशिश और घटाने की कोशिश क्या है, v2 साइन थीटा। क्या रिलेशन आ गया, v1 बाय v2 बराबर tan थीटा। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि मैं बोला कि रेट ऑफ इंक्रीज बराबर रेट ऑफ डिक्रीज। और दूसरा तरीका क्या होता है, रॉड की जो लेंथ है वो कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेंथ है, तो मैं क्या करूँगा, रॉड की जो टोटल लेंथ है एल है, जो वह क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब एल डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एल कांस्टेंट है तो एल डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एल डैश लिखने के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँगा। ये पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट लेंथ को कम कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L विच इज L डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस V1 cos थीटा। और ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज में इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव रहेगा और कितना रहेगा, माइनस V2 साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस V2 साइन थीटा बराबर 0। दोनों बिल्कुल अलग अलग अप्रोच है, आंसर दोनों से सेम आएगा। देखो इससे भी आंसर वही आएगा, डिवाइड कर लो इसको, V1 बाय, इसको इधर ले जाओ और उसके बाद डिवाइड कर दो, तो V1 बाय V2 बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा ही आएगा। रिलेशन सेम आएगा, पर जो मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो अलग अलग है। यहाँ पर मैं क्या लैंग्वेज यूज़ किया, रेट ऑफ इंक्रीज बराबर रेट ऑफ डिक्रीज। यहाँ पर मैं क्या किया, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस है, इस वजह से मैं लिखा V1 cos थीटा प्लस साइन के साथ माइनस V2 साइन थीटा बराबर 0, क्योंकि टोटल रेट क्या है, टोटल रेट यानी कि टोटल रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। अप्रोच अलग अलग है पर आंसर बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों अप्रोच अपने आप में सही है, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, बाद में फिर से देखेंगे रॉड की कहानी, बार बार रिपीट होएगी, खूब बात करेंगे इस रॉड के बारे में, पर अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। कंस्ट्रेंट की सीरीज़ ख़त्म होने को है और 2-4 क्वेश्चन में देखता हूँ अच्छे मिलते हैं तो वो भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।